सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं गाइस कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया पोस्ट के तहत एक बैंक ओपन हुआ था 2018 में तकरीबन। वो था इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ये आईपीपी को मोदी जी लॉन्च किए थे। ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार का बैंक है। ये अंडरटेकिंग भी इसको नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये 100% इंडिया पोस्ट का ही बैंक है। इंडिया पोस्ट मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, भारत सरकार। तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये इंडिया पोस्ट अगर बैंक है तो ये बैंक के तहत ही आना चाहिए। तो ये आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही आता है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इसने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऊपर पेनल्टी मतलब मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। अब इस पेनल्टी का मतलब क्या है और कितना फाइन लगा है इसमें। तो गैस, पेनल्टी का मतलब सबसे पहले है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के ऊपर एक फ़ाइन लगा हुआ है कुछ अमाउंट का। फ़ाइन कुछ ऐसा मिस्टेक बैंक से हो गया था जिसके कारण आरबीआई को ऐसा कदम उठाना पड़े। तो देखिए, कुछ कुछ आदमी पूछता है कि इसका जेन्युइनिटी क्या है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भारत सरकार का है। तो देखिए, ये जो जिस एड्रेस पर भेजा गया है, बगल में तो आपको आरबीआई का दिख रहा होगा। यहाँ पे संचार विभाग केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सेंट्रल ऑफिस शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई। तो ये मुंबई मतलब मेन सेंट्रल बिल्डिंग को भेजा गया है। तो अब चलिए जानते हैं कि ये क्यों लगा है और इसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये गाइस, ये जो प्रेस रिलीज आया है ये 31 जनवरी 2025 का है। तो आरबीआई इम्पोजेस मॉनेटरी पेनल्टी ऑन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। अब जानते हैं कितना अमाउंट का लगा है और ऐसा क्यों लगा हुआ है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ बाई एन ऑर्डर डेटेड 15 जनवरी 2025 imposed a monetary penalty of 26.70 लाख, मतलब कि गाइस 26,70,000 का पेनल्टी लगा हुआ है। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है क्योंकि आप लोग जैसा जानते हैं कि आईपीपी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड नहीं देती है। आईपीपी खुद से सेल्फ सर्विस मॉडल में चलता है। सेल्फ सर्विस मतलब कि ये जो पैसा खुद से कमाएगा वही पैसा से ये अपना सारा एक्सपेंस देखेगा और उसी से अपना डेवलपमेंट करेगा। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपया नहीं देगी। तो देखते हैं, 26.70 लाख रुपए का लगा हुआ है on India Post Payments Bank Limited, the bank, for non-compliance with certain directions issued by RBI on customer service in banks. The penalty has been imposed in exercise of powers conferred on RBI under the provisions of Section 47A1C, read with Section 4641 of the Banking Regulation Act 1949। तो गाइज, ये जो हुआ है, जो ये पेनल्टी लगा हुआ है, तो पेनल्टी का रीज़न था कस्टमर सर्विसेज को लेकर कि कस्टमर सर्विसेज के अंडर आरबीआई को कुछ त्रुटि दिखा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर। तो नॉन कंप्लायंस मतलब कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा था। मतलब आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत सारे नियम कानून बना कर रखा है, तो उसको आईपीपी कुछ को फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहा था। इसी कारण से ये पेनल्टी लगाया गया है। तो अब देखते हैं ये असल में इसका मेन रीज़न क्या है। तो गाइस, the statutory inspection of supervisory evaluation IC on the bank was conducted by RBI with reference to its financial position on 31 March 2023 based on supervisory findings of non-compliance with RBI directions and related correspondence. In that regard, a notice was issued to the bank advising to show cause as to why penalty should not be imposed for its failure to comply with RBI direction। तो गाइज, एक इंस्पेक्शन जैसे नॉर्मल इंस्पेक्शन होता है वैसे ही आरबीआई एक इंस्पेक्शन किया था आईपीपी के तहत 31 मार्च 2023 को। तो उसमें ऐसा नन कंप्लायंस का कंप्लेन आ गया था। तो उसी नन कंप्लायंस का जो जांच चल रहा था, जांच में ये पाया गया कि आरबीआई का कुछ डायरेक्शंस को आईपीपी फॉलो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए एक सो कॉज नोटिस मतलब कि जवाब दो नोटिस, आप बोल सकते हैं हिंदी में जवाब दो नोटिस, जारी किया गया था। जिसमें बैंक से पूछा गया था कि ये जो आप के ऊपर हम लोग पेनल्टी लगा रहे हैं तो इसको क्यों ना लगाए। तो गाइस, बैंकिंग का एक टर्म होता है कि पहले पूछना होता है एक बार कि ये सही है कि नहीं, मतलब कि आप
के ऊपर जो केस हुआ है वो सही है कि नहीं, या अगर कुछ उसमें गलती है तो आप बता सकते हैं, आप अपना तरफ से भी अपना जवाब रख सकते हैं। तो वही आरबीआई पूछा था कि आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाया जाए। तो उसके अगेंस्ट में जो आईपीपी जवाब दिया था वो, और ओरल सबमिशन मतलब सामने जाकर दिया था और पेपर के माध्यम से दिया था, तो उससे आरबीआई असंतुष्ट था। उसके कारण लास्ट में असंतुष्ट होने के कारण वो मॉनेटरी पेनल्टी लगाया गया। अब आपको रीज़न पता चलेगा क्यों। द बैंक हैज़ अपग्रेडेड सर्टेन सेविंग्स बैंक अकाउंट विदाउट ऑब्टेनिंग कस्टमर्स कंसेंट इन राइटिंग और थ्रू एनी अदर मोड एंड ऑल्सो लेविड एनुअल चार्जेस आफ्टर अपग्रेडेशन ऑफ दोज अकाउंट्स। तो अब रीज़न गाइस आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि बैंक कुछ सेविंग्स अकाउंट मतलब नॉर्मल जनरल जीरो बैलेंस का अकाउंट को अ, हाँ, ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट को अपग्रेड कर दिया था बिना कस्टमर से पूछे। कस्टमर का कंसेंट मतलब पूछ के या तो रिटेन में ले सकते हैं या किसी भी मोड से मैसेज करके या कैसे भी ले सकते हैं। तो वो कस्टमर का कोई भी कंसेंट नहीं लिया और डायरेक्ट उसको प्रीमियम अकाउंट में अपग्रेड कर दिया। जो आपका सेविंग्स अकाउंट होता है वो बेसिक अकाउंट होता है, इसमें 0 रुपीज़ से भी खुल जाता है और उसका मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम होता है। और प्रीमियम अकाउंट के लिए 176 रुपया गाइस कटता है, 175.82, लेकिन उसको 176 रुपया कह सकते हैं, तो उतना रुपीज़ कटता है। तो वो बिना पूछे कुछ कस्टमर्स का सेविंग्स बैंक को प्रीमियम अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया और उनसे एनुअल चार्जेस लेने लगा, जो कि बिल्कुल गलत है आरबीआई का नज़र में। तो इसी कारण से गाइस आरबीआई ये जो भी पेनल्टी है वो इंडिया पोस्ट पर लगाया है, और ये गाइस काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया, 26,70,000 तकरीबन, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ एड मिलता नहीं है। तो ये सेल्फ सर्विस मॉडल में है, तो 26,70,000 इतना तो जितना कमाया नहीं होगा बैंक उससे ज़्यादा तो उसको लगाना पड़ा। तो ये अब देखिए आईपीपी भरता है और आगे से ध्यान रखिएगा कि ऐसा कुछ ना हो। तो गाइस यही था पूरा न्यूज़ कि आरबीआई जो भी लगाया है मॉनेटरी पॉलिसी के तहत पेनल्टी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पर, और आगे से उम्मीद कीजिए कि ऐसा आईपीपी कुछ ना करे जिससे उस पर और खतरा आए। तो यही गाइस था वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।